ओके। सो आज के जो है ना सेशन पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग डेटाबेस को यूज कैसे करेंगे विद द डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, राइट। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है ना डेटाबेस को यूज कर पाते हैं। तो अभी जो भी हम वीडियोस, पिछले वीडियोस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज डेटाबेस। टेबल्स होती हैं, टेबल्स पे डेटा रो एंड कॉलम पे होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी तुम्हारे पास में डेटाबेस है, ओके, बट तुमको यूज करना है। लेट्स सपोज मेरे पास में जावा का कुछ एप्लीकेशन है, मेरे पास में कुछ डॉट नेट के एप्लीकेशंस है, या मैं किसी अदर यूआई के थ्रू यदि डेटाबेस का डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मेरा इंटेंशन यही है कि एक रियल टाइम पे अगर कोई जो है काम करना चाहता है, लेट्स सपोज कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो गूगल के थ्रू अपना जो है ना उसकी थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हैंड्स ऑन भी कर लेते हैं, बट एक प्रैक्टिकली और रियल बेस में यदि काम स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये जो मेरे वीडियो हैं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बात करते हैं। तो इस पे जो है ना हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एक तो है ये ओडीबीसी, ओडीबीसी, ओके, ओपन डेटाबेस कनेक्शन। और एक होता है अपना जेडीबीसी, ठीक है, जेडीबीसी, ओके। तो ये डेटाबेस की दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिनके थ्रू मतलब जो जो अदर एप्लीकेशंस होते हैं वो डेटाबेस को कनेक्ट कर पाते हैं और उसके डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, और एज वेल एज उस पे अपडेट है, इंसर्ट है, डिलीट है, वो भी कर पाते हैं, ओके। तो और ये जो है ना तुम इनको एपीआई भी कह सकते हो कि एक जो है ना ये एक इंटरफेस है, ये मतलब जो है ना एक एपीआई की तरह काम करते हैं, ओके। तो लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ कि एपीआई, ओके, राइट। तो ये एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ओके। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं इस पे और अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि कैसे जो है ना ये हेल्पफुल है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अभी तक हम देख रहे थे कि हमारा डेटाबेस कैसे बनाना है, कैसे हमको टेबल बनानी है, ठीक है, और कैसे उस पे डेटा है। तो ये लेट्स सपोज मेरा एक डेटाबेस है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक्चुअल मतलब डेटा रखा हुआ है, और उसके अंदर टेबल्स पे रखा होता है डेटा, है राइट। और यहाँ पर मेरे जो है ना कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है। यहाँ पर मेरे एप्लीकेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। लेट सपोज कि जो है ना मैं एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना वो जावा का भी मतलब कि यूआई है, ठीक है, जावा का है। और यहाँ पर जो है ना डॉट नेट का यूआई है, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर पावर बिल्डर भी है, राइट। एक पावर बिल्डर का भी यूआई है इस पे, ठीक है। तो मुझे जो है ना ये जो अगर मेरे पास में यूआई है, अगर ये मेरे यूजर्स हैं बहुत सारे जो इस वेबसाइट को रेफर करते हैं रोज डेली कुछ डेटा देखने के लिए या कुछ उस पे डेटा अपडेट करने के लिए, राइट। तो ये जो डेटा है हमारा वो डेटा कहीं स्टोर होता है, राइट। वो स्टोर होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। तो जब हम जो है ना इसको
यहां से कनेक्ट करना चाहेंगे, राइट, तो हमें एपीआईज की जरूरत होगी, डेटाबेस एपीआई की जरूरत होगी, ठीक है, जिसके थ्रू ही हम जो है ना ये एक्सेस कर पाते हैं डेटाबेस को, ठीक है। तो यही हमारी एपीआई है, मतलब कि ओडीबीसी एंड जीडीबीसी। ओके, सो ओके, समझ में आया ना सौरभ? हाँ समझ। हाँ हाँ, आ तो रहा है। ये जो है ना, एक तुम ये कह सकते हो कि ये ब्रिज की तरह काम करते हैं बीच पे, ठीक है, यहाँ पर ये हम्म। ब्रिज की तरह काम करते हैं, यहाँ पर ये, ठीक है, मतलब कि दो एप्लीकेशन को अ, मतलब कि जो है ना जोड़ता है, ठीक है। हम्म। तो हम जो है ना ये जो दोनों दोनों को मिलाने का जो काम हो रहा है, मतलब एक डेटाबेस है एक साइड में और एक साइड में हमारे एप्लीकेशन, तो हम्म। वो हम जो है ना ओडीबीसी और जेडीबीसी के थ्रू ही कर पाते हैं, ठीक है, और कोई हमारा मतलब अभी ऑप्शन नहीं है। तो अब जो है ना ये जो हमारा ओडीबीसी और जेडीबीसी जो एपीआईज है, राइट, तो ये हम्म। जो है ना ये डिपेंड करती है ना कि हमें जो है ना किस तरीके का एप्लीकेशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें कौन सा रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो ये जो ओडीबीसी है, ओडीबीसी सबसे पहले डेवलप हुआ था, ठीक है, तो ये जो है ना मतलब कि इस पे क्या कह सकते हो कि जो इंटरफेस है, ओके, तो ये हम्म। डिपेंडेंट है, मतलब कि लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हम्म। है, राइट, कि मतलब कि जो है उसमें इस पे जावा प्लस प्लस के एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर उसका जो है ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, राइट, तो इस पे कुछ जो है ना जो लिमिटेशन है, ठीक है। फिर बाद में जो है ना ये बनाया गया है जेडीबीसी, ओके, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो ये जो है ना लैंग्वेज और जो है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, कोई भी आप जो है ना प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी अभी मैं अगर अब तुम्हें दिखाऊं कि ये जो कैसे काम करता है, राइट, तो लेट सपोज ये हम्म। जो है ना मेरे पावर बिल्डर का ये यूआई मतलब यूआई है, ठीक है। तो अब पावर बिल्डर भी क्या है, ये यूआई है, बट इसको भी डेटाबेस की जरूरत होती है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, राइट। तो अगर मैं तुमको ये दिखाऊं यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो डेटाबेस है ना, इस विंडो पे ये डेटाबेस से ही आ रहा है, ठीक है। हम्म। तो अब इसको जो है ना हमें डिफाइन करना पड़ता है, और उस पे जो है ना मतलब कि लैंग्वेज वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो पावर बिल्डर जो है ना सी प्लस प्लस पे डेवलप्ड है, ठीक है, इसकी हम्म। वजह से यहाँ पर तुम देखोगे ना तो ये ओडीबीसी यूज हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो है ना तुम्हें ये प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे कि आप कौन सा जो है डीबीएमएस यूज कर रहे हो, ठीक है, और इस पे जो है ना आपका कमिट डीबी पाम, राइट, और तुम्हारे जो है ना यूजर पासवर्ड और सर्वर डिटेल्स, ये जो है ना देनी पड़ती है, ओके। समझ में आ रहा है, हम्म। मतलब कि एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पर तुम्हें डिफाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी जो है ना ये अलाउ करता है। यहाँ पर लेट्स यहाँ पर जो एंड एंड होता है ना, ये जो हमारा यहाँ पर क्लाइंट क्लाइंट लोकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, हम्म। जहां से कोई कस्टमर जो है ना उसको यूज करना चाहेगा, राइट, हम्म। तो ये हम्म। हमारा जो होता है ना ये क्लाइंट होता है, क्लाइंट लोकेशन हम्म। होती है, ओके, क्लाइंट हम्म। लोकेशन होती है। तो अगर क्लाइंट पे बैठा हुआ बंदा यहाँ से कुछ डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है, राइट, तो हमें जो है ना ओडीबीसी और जेडीबीसी को डिफाइन हम्म। करना पड़ेगा, ठीक है।
तभी हम हमें जो है ना ये अलाउ करेगा टू एक्सेस डेटाबेस। हम्म। ओके। तो हम्म। ये इस प्रॉपर्टीज का यूज है। ठीक है, ओडीबीसी और जीटीबीसी। तो ये जीटीबीसी जो है ना, ये इसके कुछ टाइप्स हैं। तो मैं टाइप्स तुम्हें दिखाता हूँ इसके कौन कौन से टाइप है। तो यहाँ पर तुम देखोगे इसके जो है ना ये देयर आर 4 टाइप ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर इज अवेलेबल। ओके। तो वन इज हम्म। जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, फिर नेटिव ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड थिन ड्राइवर। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए हैं। ठीक है। तो ये जस्ट तुमको याद ही रखना है, अदरवाइज जैसे तुम डेवलपमेंट पे काम करोगे तो वो मतलब जो है ना एक ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर तुम अगर इसको देखोगे तो ले सपोज ये हमारा जो है ना जावा के एक एप्लीकेशन है। ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज डेटाबेस है, अगर तुमको यहाँ से मतलब कि यूज करना है तो तुम्हें यहाँ पर ये जेडीबीसी और या ओडीबीसी का एपीआई तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ये जो है ना ये एक्चुअली में जो यूज केस है वो जावा ओरिएंटेड है। ठीक है। तो इसमें फिर बहुत सारी तुम्हारी क्लासेस होती हैं। ठीक है। तो और ये सब पूरे क्लासेस के नाम है। ठीक है। और ये जो क्लासेस हैं पूरी वो तुम्हें जो है ना इस पैकेज पे मिलती हैं, java.sql पैकेज में। ठीक है। हम्म। और फिर इसके बाद में लिस्ट ऑफ पॉपुलर जेडीबीसी एपीआईज आर गिवन बिलो। तो ये कुछ पॉपुलर जेडीबीसीज है, जैसे ड्राइवर मैनेजर क्लास, फिर ब्लॉक क्लास, क्लॉब क्लास और टाइप क्लास। ओके। सो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं कुछ जो मोस्टली यूज होती हैं ज्यादातर, और ये वेरी करेंगी। ठीक है। यूआई टू यूआई, आप किस तरीके का यूआई यूज कर रहे हो, तो ऑन टॉप ऑफ यूआई ये जो है ना वेरी करेंगी, मतलब चेंज होती रहेंगी। ठीक है। हम्म। तो पावर बिल्डर में तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। ठीक है। अगर इस पे आप को मैं दिखाता हूँ ये थी। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो क्या क्या चीजें हम देते हैं इस पर। ठीक है। तो यहाँ पर तुम ये देखोगे तो ये सब दिया जा रहा है इस पे, ये जो कनेक्शन इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये सारी चीजें ही हम पास करते हैं, तो ये जेडीबीसी के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो हम्म। जैसे कि ये हो गया डेटा सोर्स। ठीक है, यूजर आईडी, पासवर्ड। ओके। और प्रोफाइल नेम। तो ये जो है ना यूआई टू यूआई वेरी करेगा, मतलब चेंज होते रहेंगे। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि क्या यूज है इसका जेडीबीसी और ओडीबीसी का। हाँ, समझ में तो आया है, लेकिन ये ज्यादा समझ में नहीं आया हम्म। कि क्या मतलब समझ में नहीं आया इस डेटाबेस पे। अब यूज क्यों करते हैं, इसका प्रॉपर यूज क्या है कि हाँ हम दोनों के बीच में यूज करते हैं डेटाबेस और यूआई के बीच में, लेकिन क्यों यूज करते हैं, किस लिए? तो अगर मैं क्यों यूज करते हैं, तो लेट हम्म। सपोज कि मैंने क्या बताया था कि ये जो ना ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है। हम्म। हम्म। अगर तुम्हें जो है ना यहाँ से, मतलब कि यहाँ से लेट सपोज कि हम्म। यहाँ पर जो है ना एक नदी है, राइट। तो हम्म। अगर तुमको यहाँ से इस लोकेशन से यहाँ पर जाना है तो तुम कैसे जाओगे। एक ब्रिज चाहिए ना बीच में, ब्रिज। हम्म। तो तुम्हें यदि कोई मतलब इन्फो, कि मतलब कि अगर हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में ये एक्सेस प्रोवाइड करता है, हाँ एक्सेस ये जो देता है। ये जो है ना इंटरफेस प्रोवाइड करता है।
इंटरफेस मतलब एक जो है ना ब्रिजिंग प्रोवाइड करता है दोनों के बीच में, ताकि जो है आप जो है ना यहाँ से बैठ करके इसकी इंफॉर्मेशन, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन ले सकें। लेट सपोज में मेरी एक टेबल है ईएमपी, हम्म, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर मेरी ईएमपी टेबल है, ठीक है, हम्म, हम्म, और यहाँ पर मेरा कुछ डेटा है, ओके, हम्म, और जो आईडी है लेट सपोज की 101 है, हम्म, ठीक है, और 101 ईएमपी आईडी में है, हम्म, ठीक है, और यहाँ से कोई बंदा यदि उसको 101 आईडी का एम्प्लॉय मतलब उसकी डिटेल चाहिए, राइट, तो हम्म, ये जो है ना इसी ब्रिज के थ्रू यहाँ पर जाएगा चेक करने के लिए। अगर हमें ब्रिज हटा दे, यदि हम ओडीबीसी और जेडीबीसी दोनों को हटा दें, तो हम कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं टच कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, विदाउट विदाउट ये और ये प्रॉपर्टी के, हम्म, ठीक है, हम कभी भी जो है ना ये मतलब कि डिटेल नहीं ले पाएंगे। तो ये काम जो है दोनों के बीच ऑटोमेटिकली होता है या हमें स्वयं कुछ डिफाइन करना पड़ता है इसके लिए? हाँ, ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक बार आपको जो है ना डिफाइन करनी पड़ती है प्रॉपर्टीज, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड हम्म, और सर्वर डिटेल, राइट, ये एक बार ही डिफाइन करना पड़ता है पूरे एप्लीकेशन पे, वन टाइम एक्टिविटी होती है। अब जैसे कि ये जो है ना ये जो चीज है यहाँ पर, ठीक है, हम्म, ये मतलब कि पावर बिल्डर की डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए ये स्ट्रिंग लिखा गया है, ये प्रॉपर्टी सेट की गई है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये ब्रिज टूट जाएगा, और मैं फिर कभी पावर बिल्डर से मतलब डिटेल नहीं हम्म, ला पाऊंगा। अगर मैं इसको सेव करके हम्म, यहाँ पर रन कर रहा हूँ, तो ये देखो आ रहा है ना, डेटाबेस इज नॉट सपोर्टेड इन योर करंट इंस्टॉलेशन, हम्म, एरर देने लगा वो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ये करूंगा ना, हम्म, ठीक है, ये आ रहा है, हम्म, अब वो डेटा डेटा नहीं दे रहा है, ठीक है। हम्म, बट अगर फिर मैं से कंट्रोल जेड करके फिर सेव करके फिर चलाऊंगा, ठीक हम्म, है, एक मिनट, अब आ गया, क्योंकि हम्म, अब उसको ब्रिज मिल गया। ये ब्रिज है जो ओडीबीसी और जेडीबीसी, हम्म, इट्स क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन यूआई एंड योर डेटाबेस। हम्म, Without ODBC, JDBC property, you can't access your data, which is available inside the database. हम्म, समझ में आ गया अब हम्म, कि आप जो है ना यदि डेटाबेस से कुछ डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो आप जो है ना इन प्रॉपर्टीज के हेल्प के साथ में ही आप एक्सेस कर पाओगे, ना कि विदाउट मीन्स दीज प्रॉपर्टीज, हम्म, ओके। हम्म, तो ये चीज है। और थोड़ा सा अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे, तो मैं डिफरेंस दिखाता हूँ, थोड़ा सा वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम्म, अगर तुम इस पे देखोगे तो इंट्रोडक्शन, ओडीबीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट prior to JDBC in 1992, ठीक है, but JDBC was introduced by Sun Microsystem after ODBC in 1997। मतलब कि ये जो ना 92 में बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, फिर इसके बाद में इसको 97 में डेवलप किया गया सन माइक्रो सिस्टम की द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर तुम देखोगे तो ये जो है ना ओडीबीसी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, एज वी कैन यूज ओडीबीसी ओनली ऑन विंडो प्लेटफॉर्म, राइट। ये इसके लिए कोई ऐसा मतलब कि इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। हम्म, वो जो मैंने डिस्क्राइब किया था अभी प्लेटफॉर्म, कुछ टाइम पर पहले, हाँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है एज हाँ, ए तो जावा। इस पे ये लिमिटेशन है, ये पहले डेवलप हुआ था, ठीक है। और ये जो है ना ये जो जेडीबीसी इज द एक्सटेंडेड पार्ट, मतलब कि न्यू फीचर्स लोडेड यू कैन से, हम्म, ठीक है। और फिर तुम देखोगे तो हर एक
हर एक एप्लीकेशन के लिए, जैसे C++, सी शार्प के साथ में है तो इसका कुछ अलग प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कुछ सेम प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी, बट ये वेरी करती हम्म, रहेंगी लैंग्वेज बाय लैंग्वेज। तो देखो ये जावा का यदि यूआई है और हमें डेटा एक्सेस करना है तो इस तरीके का लिखना पड़ेगा। तो ये चेंज होता रहेगा, बट मेन जो इंटेंशन है इनका वो यही है कि विदाउट दिस ODBC JDBC ब्रिज यू कांट एक्सेस योर डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, हम्म, सो अभी पूरा अंडरस्टैंड हो गया? क्लियर। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो पे मेरा इंटेंशन यही था कि मैं सिर्फ ये प्रॉपर्टी ही डिस्क्राइब करूंगा ताकि उस पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और हम जो हम्म, फर्दर टॉपिक्स हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।